ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। एक दिन पहले ही जींद के मशहूर एडवोकेट विनोद बंसल को एक फोन से कॉल मिलती है कि आपको अगले 10 दिन में आपके पूरे परिवार को गोली से मार दिया जाएगा। जिसके बाद से जो जींद पुलिस है उसके सिविलन थाने में एक मामला दर्ज होता है। उसके बाद से जो जींद पुलिस है उस मामले में बड़ी कार्रवाई करती है और जो आरोपी है उसको आज गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ है जींद के डीएसपी हैं संजय कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि जो उन्होंने आरोपी को पकड़ा है वो कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और जो आरोपी है उसके ऊपर भी क्या कोई मामले हैं या फिर कोई और उसकी अगली रंजिश थी। सर इस मामले में आपने जो आरोपी को पकड़ा सर कहाँ से ट्रेस हुआ सर? ये जो आरोपी है प्रवीण गट्टा, ये प्रदीप गट्टा का भाई है जो 302 के अंदर प्रदीप गट्टा जींद जेल के अंदर बंद है। और जो विनोद बंसल जी को जो थ्रेट दी गई थी हमने तुरंत इसमें एफआईआर लॉन्च की। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो हमें पता चला कि भी ये कॉल जो है जेल के अंदर से ना होकर, क्योंकि ट्रू कॉलर पे जो नाम आया था वो प्रदीप गट्टा का था। जो ये सिम है ये प्रदीप गट्टा के नाम से है। जो मोबाइल जो है इसका भाई प्रवीण यूज़ कर रहा था और इसके भाई द्वारा ये थ्रेट दी गई थी। और हमें अपने सूत्रों से जब पता चला कि भी ये हिसार के अंदर है तो हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए कल इसको अरेस्ट कर लिया। सर इसके कोई रंजिश के पीछे क्या बात है जो कॉल की गई जिससे क्या दिखाना चाहता था कि कोई प्रेशर था कोई किसी चीज़ के बारे में? हाँ, ये जो इसका भाई जब विनोद बंसल जी के जो भाई की हत्या की गई थी उस मर्डर केस में इसका भाई प्रदीप गट्टा जींद जेल के अंदर बंद है। और प्रवीण का मकसद यही था कि भी बंसल जी के ऊपर इस चीज़ का दबाव बना जाए कि वो इस केस के अंदर जो भी गवाहियाँ हैं वो ना दें। और की मतलब मकसद यही था कि भी मेरे भाई को इस चीज़ में बेनिफिट मिले। सर 2016 के बाद 2021 में फिर से परिवार की हत्या कर दी गई उसके भाई की। तो 2021 के मामले में जितने एक बदमाश आरोपी सामने आए थे क्या वो उन्हीं में इंक्लूड थे जो उनके नंबर दिखाया गया था? जी, क्योंकि उसके अंदर जो पीछे इनके बंसल जी के जो भाई की हत्या की गई थी उसमें करीब 13 लोग जेल के अंदर बंद है। और ये जो थ्रेट दी गई है उसी केस से संबंधित है। एक धर्मेंद्र पहलवान बात की जाए, फिर दूसरे गैंग और है प्रदीप गट्टा जी, इन दोनों का ही नाम सामने आता। तो 2021 वाले मामले में दोनों ही जेल में बंद है? जी, दोनों ही जेल में बंद है। और इसमें बलजीत पोगरी खेड़ी भी जो मेन है वो भी जेल के अंदर बंद है। सर जिस तरीके से विनोद बंसल ने बताया कि ये कॉल जेल के अंदर से कही गई थी, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको डराने का काम किया गया, तो क्या जिस केस की वो पैरवी कर रही है उसी केस की एक सुनवाई भी थी अभी? जी हाँ, वो जो केस है वो अभी सुनवाई के ऊपर अंडर ट्रायल वो केस है अभी। और वो केस जो अभी गवाही के ऊपर है तो इनका मकसद यही था कि भी बंसल जी उसमें इस केस के अंदर गवाही ना दे। जेल से कॉल थी सर? जी नहीं, ये जेल से नहीं थी, क्योंकि मैंने बार बार ये बात हमने बताया कि जो ये कॉल हुई थी ट्रू कॉलर पे जो नाम आया था वो प्रदीप गट्टा का था। जो ये सिम है ये प्रदीप गट्टा के नाम से, लेकिन ये जो कॉल हुई वो जेल के बाहर से इसके भाई प्रवीण ने की। ये सिम की आईडी ट्रेस की गई सर, वो भी इसी के नाम पे? वो प्रदीप गट्टा के नाम से। अच्छा जी। तो सर जेल की अगर बात की जाए पिछले 40 दिनों में जो 17 से ज़्यादा मामले सामने आए, तो कितने मामलों को पुलिस सॉर्ट आउट कर चुकी है, जहाँ से 2 बड़े बदमाश वाले मामले भी थे, तो कितने मामले सॉर्ट आउट हो चुके सर? इसमें जितनी भी वारदात अभी पुलिस जींद के अंदर हुई है तकरीबन पुलिस ने सारी वारदात ट्रेस कर ली है। एक स्पीडो डॉक्टर वाला मामला भी सामने आता सर, वो भी सॉर्ट आउट हो चुका? जी हाँ, सफीदो जो मर्डर हुआ था उसमें भी उसको अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी सॉर्ट आउट हमने कर दिया। सर जींद की बात की जाए तो जिस तरीके से जींद पुलिस कार्रवाई तो करी है लेकिन क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो लोग भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी संशय भय है कि भी जो व्यापारी लोग हैं उनको आए दिन को धमकियाँ मिलती रहती है। तो क्या आप एक मैसेज करोगे कि वो भी अपने आप को एक सेफ फील कर सके जनता? जी, हम जींद की जनता को ये कहेंगे कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी बैड एलिमेंट्स है, जो भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी इस प्रकार का क्राइम करते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार जी। उन्होंने कहा कि जींद में क्राइम करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है और जो भी इस क्राइम को करेगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।